हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको योग विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि योगा के एंट्रेंस एग्जाम, जो कि बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीजी, डिप्लोमा, नेट, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के लिए होते हैं, जैसे कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, पुणे यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी जिनके लिए योगा के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और योगा के सर्टिफिकेशन के लिए, वाईसीबी के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, योगा के संबंधित एंट्रेंस एग्जाम और अदर एग्जाम्स, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम, आईएएस, पीसीएस आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले के वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 120 तक कवर हो गए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव संहिता ने 84 आसनों में से कितने आसनों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? शिव संहिता ने 84 आसनों में से कितने आसनों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? इसका सही उत्तर है 4। 4 आसनों को शिव संहिता ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड के रोगियों के लिए कौन सा आसन उत्तम है? थायराइड के रोगियों के लिए कौन सा आसन उत्तम होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, गौमुखासन, शीर्षासन, मंडूकासन, सर्वांगासन। सही उत्तर है सर्वांगासन। थायराइड के रोगियों के लिए सर्वांगासन जो है ये आसन उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव संहिता में आसनों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? शिव संहिता में जो आसनों का वर्णन है वो कौन से अध्याय में किया गया है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सही उत्तर है तृतीय। शिव संहिता में आसनों का वर्णन तृतीय अध्याय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव संहिता के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कौन सी योग साधना उचित है? शिव संहिता के अनुसार जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं उनके लिए कौन सी योग साधना उचित है? ऑप्शन है मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। सही उत्तर है मंत्र योग। शिव संहिता के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए मंत्र योग जो योग साधना है वो उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव संहिता ने पंच प्राणों में से किन 2 प्राणों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? शिव संहिता ने पंच प्राणों में से किन 2 प्राणों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन है प्राण अपान, प्राण उदान, प्राण समान, प्राण व्यान। सही उत्तर है प्राण अपान। शिव संहिता ने पंच प्राणों में से प्राण और अपान जो 2 प्राण हैं इनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तम आसन कौन सा माना गया है? सबसे उत्तम आसन कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है मंडूकासन, सिद्धासन, त्रिकोणासन, मयूरासन। सही उत्तर है सिद्धासन। सिद्धासन जो आसन है इसको सबसे उत्तम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आसन के निरंतर अभ्यास से जठ रागनी इतनी उद्दीप्त हो जाती है कि विष भी पच जाता है? ऐसा कौन सा आसन है जिसके निरंतर अभ्यास से जठ रागनी इतनी उद्दीप्त हो जाती है कि विष भी पच जाता है? ऑप्शन है मंडूकासन, गरुणासन, मयूरासन, मत्स्यासन। सही उत्तर है मयूरासन। मयूरासन के निरंतर अभ्यास से जठ रागनी इतनी उद्दीप्त हो जाती है कि विष भी पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर सहज आवास कहलाता है? एक वस्तु पर सहज आवास क्या कहलाता है? ऑप्शन है ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। सही उत्तर है धारणा। एक वस्तु पर सहज आवास धारणा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है? आसनों का राजा कौन से आसन को कहा जाता है? ऑप्शन है भद्रासन, शीर्षासन, सिद्धासन, शलभासन। सही उत्तर है शीर्षासन। आसनों का राजा शीर्षासन को कहा जाता है। शीर्षासन जो आसन होता है इसको आसनों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु विकार वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा आसन उत्तम है? वायु विकार वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए कौन सा आसन उत्तम होता है? ऑप्शन है उटकासन, उटकटासन, कूर्मासन, पवन मुक्तासन, मकरासन। सही उत्तर है पवन मुक्तासन। वायु विकार वाले व्यक्तियों के लिए पवन मुक्तासन जो आसन है ये उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम कौन सा है? मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम कौन सा होता है? ऑप्शन है भ्रामरी, भत्रिका,
केवली, प्लावनी, सही उत्तर है भ्रामरी। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम भ्रामरी होता है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जो सबसे उत्तम प्राणायाम होता है वो भ्रामरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से साधक में वाक सिद्धि आ जाती है और वह दूरदर्शी हो जाता है? ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसके निरंतर अभ्यास से साधक में वाक सिद्धि आ जाती है और वह दूरदर्शी हो जाता है? ऑप्शन है मूर्छा, केवली, भ्रामरी, उज्जाई। सही उत्तर है केवली। केवली प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से साधक में वाक सिद्धि आ जाती है और वह दूरदर्शी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीपिका शब्द का अर्थ है। प्रदीपिका शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आत्म प्रकाश, स्वाध्याय, ज्ञान प्राप्ति, जागृति। सही उत्तर है आत्म प्रकाश। प्रदीपिका शब्द का अर्थ होता है आत्म प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव संहिता में नाड़ियों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? शिव संहिता में नाड़ियों का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। सही उत्तर है दूसरे। शिव संहिता में नाड़ियों का वर्णन दूसरे अध्याय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए? ऐसा कौन सा रोग से पीड़ित व्यक्ति है जिनको कि सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है अल्सर, निम्न रक्तचाप, दमा, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है अल्सर। अल्सर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अल्सर रोग से पीड़ित है तो उसको सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यभेदी प्राणायाम में पूरक किया जाता है। सूर्यभेदी प्राणायाम में पूरक किया जाता है। क्या पूरक किया जाता है? ऑप्शन है दाई नासिका से, बाई नासिका से, दोनों नासिका से, मुंह से। सही उत्तर है दाई नासिका से। सूर्यभेदी प्राणायाम में पूरक दाई नासिका से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्राणायाम के अभ्यास से भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है? कौन सा प्राणायाम है जिसके अभ्यास से भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है? ऑप्शन है मूर्छा, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी। सही उत्तर है शीतली। शीतली प्राणायाम के अभ्यास से भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतली जो प्राणायाम है इसके अभ्यास से भूख और प्यास पर विजय प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग किस मुद्रा के अभ्यास के दौरान किया जाता है? भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग कौन सी मुद्रा के अभ्यास के दौरान किया जाता है? ऑप्शन है शक्ति चालिनी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, काकी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा। सही उत्तर है शक्ति चालिनी मुद्रा। भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरंड संहिता में धौती क्रिया के कितने भेदों का उल्लेख किया गया है? घेरंड संहिता में धौती क्रिया के कितने भेदों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 9, 12, 14, 15। सही उत्तर है 12। घेरंड संहिता में धौती क्रिया के 12 भेदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयग्रस्त व्यक्तियों के लिए कौन से आसन का अभ्यास उपयोगी है? भयग्रस्त व्यक्तियों के लिए कौन से आसन का अभ्यास उपयोगी होता है? ऑप्शन है मयूरासन, सिंहासन, मकरासन, त्रिकोणासन। सही उत्तर है सिंहासन। भयग्रस्त व्यक्तियों के लिए सिंहासन जो आसन है इसका अभ्यास उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जाई प्राणायाम में पूरक किया जाता है। उज्जाई प्राणायाम में पूरक कैसे किया जाता है? ऑप्शन है मुंह से, दोनों नासिका से, बाई नासिका से, दाई नासिका से। सही उत्तर है दोनों नासिका से। उज्जाई प्राणायाम में पूरक दोनों नासिका से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभेद शब्द में भेद शब्द का अर्थ है। महाभेद शब्द में भेद शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है रहस्य, छेदना, सूर्य, शक्ति। सही उत्तर है छेदना। महाभेद शब्द में भेद शब्द का अर्थ होता है छेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जाई प्राणायाम में निम्न में कौन सा बांध लगाया जाता है? उज्जाई प्राणायाम में निम्न में कौन सा बंध लगाया जाता है? ऑप्शन है जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, महाबंध। सही उत्तर है जालंधर बंध। उज्जाई प्राणायाम में जालंधर बंध जो बंध है ये लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मेल कीजिए। सही मेल करना है। प्रवर्तन का सही मेल है आरंभावस्था, एकाग्रता का परिचयावस्था, अनुभूति का निष्पत्ति अवस्था, ध्यान का घटावस्था। तो यहाँ पे सही मेल करना था। इसका जो सही मेल है ये प्रवर्तन का आरंभावस्था, एकाग्रता का परिचयावस्था, अनुभूति का निष्पत्ति अवस्था और ध्यान का घटावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादानुसंधान की कितनी अवस्थाओं का वर्णन हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ में किया गया है? नादानुसंधान की कितनी अवस्थाओं का वर्णन हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। सही उत्तर है 4। नादानुसंधान की 4 अवस्थाओं का वर्णन हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरच संहिता में आकाश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है?
गौरक्ष संहिता में आकाश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6, सही उत्तर है 5। गौरक्ष संहिता में आकाश के 5 भेदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के द्वितीय उपदेश में किस प्रकार के योग का वर्णन मिलता है? सिद्ध सिद्धांत जो पद्धति है इसके द्वितीय उपदेश में कौन से प्रकार के योग का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है षडंग योग, सप्तांग योग, अष्टांग योग, उपरोक्त सभी, सही उत्तर है अष्टांग योग। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के द्वितीय उपदेश में अष्टांग योग जो योग है इसके योग का प्रकार है, इसका वर्णन मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध सिद्धांत जो पद्धति है इसके द्वितीय उपदेश में अष्टांग योग जो योग का प्रकार होता है उसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीक्ष्णता के प्रभाव को नष्ट करने वाला प्राणायाम कौन सा है? तीक्ष्णता के प्रभाव को जो नष्ट करता है ऐसा प्राणायाम कौन सा है? ऑप्शन है नाड़ी शोधन, सूर्यभेदी, शीतली, उज्जाई, सही उत्तर है शीतली। तीक्ष्णता के प्रभाव को नष्ट करने वाला प्राणायाम शीतली प्राणायाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हठ रत्नावली के किस अध्याय में 84 आसनों का उल्लेख मिलता है? हठ रत्नावली का कौन सा अध्याय है जिसमें 84 आसनों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सही उत्तर है तृतीय। हठ रत्नावली के तृतीय अध्याय में 84 आसनों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल नीति करने के बाद क्या करना आवश्यक है? जल नीति करने के बाद क्या करना आवश्यक होता है? ऑप्शन है सूत्र नीति, कुंजल, नौली, कपालभाति, सही उत्तर है कपालभाति। जल नीति करने के बाद कपालभाति करना आवश्यक है। इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं जो कि योग विज्ञान से संबंधित विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीजी डिप्लोमा, डीवाईएससी, नेट और योगा सर्टिफिकेशन लेवल 1, लेवल 2 के लिए उपयोगी हैं जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज के लिए होते हैं जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, पतंजलि यूनिवर्सिटी, मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और अन्य यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, योगा एंट्रेंस एग्जाम, एमपीएच, ग्रुप सी, ग्रुप डी, आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।